मेरे मोहल्ले में एक बूढ़ा अपनी बेटी के साथ किराए पर रहता था। उसकी बेटी जवान और खूबसूरत थी। कोई रिश्ता लेकर जाता तो वह धक्का मार कर भगा देता। एक दिन मैं उसे लड़की के घर पर गई तो उसने रोते हुए मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि कुछ दिन बाद मैं मर जाऊंगी। मेरी लाश का पोस्टमार्टम जरूर करवाना और यह डायरी मेरे बाप को दे देना। कुछ दिन बाद लड़की मर गई। पोस्टमार्टम के बाद जो बात सामने आई उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह लड़की हमारे घर के सामने वाले मकान में एक बूढ़ा अपनी जवान बेटी के साथ किराए की मकान में रहता था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसका कोई बेटा भी नहीं था। अंकल जी की बेटी बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी की उम्र हो गई थी। जो कोई भी उसे लड़की का रिश्ता मांगने जाता तो अंकल जी उसे धक्का मारकर घर से निकाल देता और अपनी बेटी के बारे में बहुत ही जो चौंकना रहता। कभी भी उसने घर के दरवाजे को खोला नहीं छोड़ा था। मैं कभी कभार अपने बाप बेटी को देखती तो मेरा दिल चाहता कि मैं जाकर उसकी बेटी से बातचीत करूं। एक दिन मैं अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मुझे लगता है पड़ोस वाली रीना से मिलना पड़ेगा। बेचारी अकेली है। उसका बूढ़ा बाप हर टाइम उसे घर में बंद रखता है। मम्मी कहने लगी, बेटा लोग बहुत ही अजीब हैं, तुम खबरदार। जो उनके घर गई, मोहल्ले में से कई लोग उसकी बेटी का रिश्ता मांगने गए, मगर उसने धक्के देकर सबको निकाल दिया। देखो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता। मम्मी की बात सुनकर मैं सच में सोच में पड़ गई। मैंने आसपास मोहल्ले वालों से पूछा था। उन्होंने भी एक अजीब सी बात कही थी। एक आंटी तो कहने लगी, मुझे लगता है यह बाप बेटी नहीं बल्कि कोई और है। यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने भी नहीं देता। मैं आंटी की बात सुनकर परेशान हो गई। अगर यह आदमी अपनी बेटी से किसी को मिलने नहीं देता तो क्या पता उसके पीछे कोई गहरी कहानी होगी या फिर कोई गहरा राज हो। मेरी बात सुनकर आंटी हवा में हाथ लहराते हुए बोली, अरे बिटिया, कोई बेचारी नहीं होती, बस आजकल जमाना ही खराब है। तुम भी उन लोगों से दूर रहो। अब मेरे दिमाग में शक पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। मैं किसी सूरत में उस मामले को यूं ही नहीं जाने देना चाहती थी। एक दिन जब मैं घर के दरवाजे के आगे से जाने लगी तो मुझे अंदर से रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनकर मैं दरवाजे के पास खड़ी हो गई। मैं कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो एक लड़की की रोने की आवाज आ रही थी। दरवाजे पर गई तो दरवाजा खोला तो सामने ही अंकल जी खड़े थे। उसके चेहरे पर गुस्सा था। क्या बात है लड़की, मैंने कहा। अंकल जी मुझे माफ कीजिए, लेकिन आपके घर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं परेशान हो गई। मुझे लगा शायद मुझे मदद करनी चाहिए। अरे किसकी मदद बेटा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमारे घर के मामलों से दूर रहो तो अच्छा होगा। अंकल ने खरी खोटी सुनाकर दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। मैं परेशान सोचने लगी, कितने बदतमीज खड़ूस है यह बुढ़ा। मैं घर जाकर बात अपनी माँ को बताई तो मम्मी मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी, मैं आज तुम्हारे पापा को यह बात बताऊंगी कि तुम बिना वजह किसी की हमदर्दी जताने के लिए पड़ोस में पहुंच गई थी। मैं यह बातें सुनकर चुप हो गई, लेकिन मैं सोच लिया कि मैं उस लड़की से दोस्ती करके ही रहूंगी जो उस घर में अपने बाप के साथ अकेली रहती है। क्या पता उसकी जिंदगी में कोई अच्छाई ला सकूं। एक दिन मैं अपनी सहेली के घर गई, जिसका घर उसी मोहल्ले के अंदर था। मैंने सुनैना से कहा कि हम छत पर चलते हैं, क्योंकि उस वृद्ध का घर सुनैना की छत के साथ जुड़ा हुआ था। उस घर का आंगन उसकी छत से नजर आता था। मैं यह देखकर खुश हो गई। सुनैना बोली कि उसमें खुश होने वाली क्या बात है। मैंने कहा, अब मैं उस लड़की से दोस्ती कर सकूंगी जो उस घर के अंदर रहती है। मैंने अपनी दोस्ती को भी सारी समस्या बता दी और उसने कहा कि मुझे लगता है उस घर में जो लड़की रहती है उसे हमारी मदद की जरूरत है। मेरी बात सुनकर यह बोली, जानते हो तुम किसके बारे में बात कर रही हो? उसकी बात से मुझे और ज्यादा डरा दिया था। मैंने कहा, बस एक बूढ़ा बाप और उसकी बेटी रहती है। मेरी बात पर मेरी दोस्त कहने लगी, पागल लड़की, हो सकता है वह दोनों मियाँ बीवी हो, इसलिए वह अपनी बीवी को किसी से मिलने नहीं देता। कई लोग उसे या ना कहें कि तुम्हारी बीवी तो बहुत कम उम्र की लड़की है, जबकि तुम उसके बाप लगते हो। तुम्हारा पति ज्यादा उम्र का है। मैंने उससे कहा, जो भी हो,
मैंने उसे लड़की को रोते हुए देखा है। हो सकता है उस हमारी मदद की ज़रूरत हो, मेरी दोस्त ने कहा। लेकिन अच्छा होगा आपने काम से काम रखो, वरना हम भी बेवजह किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। अभी मैं और सुनैना बातें ही कर रहे थे कि वह लड़की हमें आंगन में चलती हुई नजर आई। मैंने उसे देखा। सुनैना कोई इशारा किया तो वह आंगन में आ गई। अगर हम चाहें तो उससे बात कर सकते थे। सुनैना बोली, तुम ही बात करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ, उस बुढ़े से अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। सुनैना के जाने के बाद उस लड़की को इशारा किया। मैंने उससे कहा कि मैं उससे दोस्ती करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान भरी सीढ़ियाँ चलती हुई छत की तरफ आने लगी। मैंने उसके आते ही उससे नमस्ते किया। फिर वह पूछने लगी कि तुम्हें मेरा ख्याल कैसे आया। मैंने कहा, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ, मुझे लगता है तुम दुखी रहती हो, मुझे तुम्हारा बहुत एहसास होता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? वह बोली कि मुझसे दोस्ती करके क्या तुम भी बर्बाद होना चाहती? उसकी इस बात से मुझे बहुत ही दुख हुआ। मैंने कहा, तुमसे दोस्ती करके कोई बर्बाद क्यों होगा? तुम मुझे हर तरह की बात शेयर कर सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और वादा करती हूँ कि किसी गैर इंसान को तुम्हारा कोई राज नहीं बताऊंगी। मेरी बात सुनकर वह हंसकर कहने लगी, मैं एक बदकिस्मत लड़की हूँ। मुझे लगता है मेरे बाप ने मुझे उस घर में बंद करके अच्छा नहीं किया, लेकिन अब जब अपनी कहानी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बाप ने जो किया वह ठीक किया है। मैं उस काबिल ही थी। मैं उसकी बात सुनकर परेशान हो गई। वह तो पहेलियां बुझा रही थी। मेरे पास टाइम कम था। इतने में मेरी दोस्त छत पर आ गई और बोली, तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है। मैं अपनी मम्मी के साथ वापस चली गई, लेकिन मैं सोच लिया था कि अब मैं सुनैना के घर जाकर उससे बात किया करूंगी। अगले दिन मैं फिर सुनैना के घर आ गई। मैं छत से देखा तो वह लड़की अपने आंगन में बैठी हुई थी, लेकिन अब की बार उसकी स्थिति की आवाज रोने की आवाज ऊपर तक आ रही थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसे इशारा किया तो वह वहां से इशारा करके बोली कि मैं ऊपर नहीं आ सकती, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, दरवाजा खुला हुआ है। मैं उसके घर चली गई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वह बुरी तरह से रो रही थी। क्या हुआ? तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? वह कहने लगी, यह दर्द मेरी मौत के साथ ही खत्म होगा। उसके बाद सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। देखो, दुनिया में हर दर्द का इलाज है और तुम्हें कोई समस्या हो तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुम्हारी हर तरह की मदद करने को तैयार हूँ। तो भाई कहने लगी, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि मालिक मुझे माफ़ कर दे। मेरा जुल्म बहुत बड़ा है और मेरे बाप बहुत अच्छे आदमी हैं। मुझे वहाँ का डर भी लग रहा था। अगर यह बात मम्मी को पता चल गई तो वह मुझसे कितनी गुस्सा होगी। लेकिन उस लड़की की शक्ल और उसकी दुख भरी बातें अब भी सुनती तो आप भी यही कहते। देखकर हैरान रह गई कि गरीब से दिखने वाले उस बाप बेटी के पास काफी कुछ था। लड़की ने अपने कमरे में बहुत सारे कपड़े रखे हुए और वह महंगी कपड़े थे। वह कहने लगी, एक कपड़े मैं कभी नहीं पहनती। मैं भी नोट किया कि उसने खुद तो हर टाइम गंदे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन उसके पास हर तरह के जोड़े थे जिन्हें देखकर लगता था कि वह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर है। मैंने कहा, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे कपड़े हैं तो तुम उन्हें पहनती क्यों नहीं? मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और बोली, बस फिर कभी मैं तुम्हें बताऊंगी। उन कपड़ों को पहनकर मुझे खुद से डर लगता है। अगर तुम्हें अच्छे लगे तो उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं किसी सूरत में उसके वह कपड़े नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कहा तो मैं एक सूट ले लिया और बोली कि तुम उसे ले जाओ और जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी पर जरूर आना। भगवान से डरो, तुम्हारी उम्र ही कितनी है और तुम मरने की बात कर रही हो। फिर उसने अपने कमरे में रखी एक अलमारी को बड़े हिफाजत से खोला। उसमें एक काले रंग की डायरी निकली और फिर उस एक लिफाफे में डालकर मुझे दे दिया और कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे पापा को दे देना। मैं डरते हुए डायरी ले ली और अपने घर वापस आ गई। उसके पेट में जो दर्द था वह बढ़ता जा रहा था। मैं घर वापस आई। माँ ने मेरे हाथ में इतना महंगा सूट देखा तो कहने लगी, बेटी तुम कहाँ से लाई हो?
मन से कोई बात भी माँ से कोई बात भी नहीं छुपा सकती थी। डायरी के अलावा हर बात मैंने अपनी माँ को बता दिया। मेरी माँ ने यह सुना तो वह अपने सर पकड़कर बैठ गई और बोली, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। मैं तुम्हें जिस बात से मना करती हूँ तुम वही हरकत करती हो। अगर तुम्हारे पापा या मोहल्ले वालों को यह बात पता चली तो क्या कहेंगे? कल को उसके साथ कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? वह तो मरने की बातें कर रही है। अगर वह सच में मर गई तो क्या होगा? मम्मी अब इतनी खुदगर्ज हैं। मम्मी ने मेरी बात सुनकर मुझ पर बहुत सख्ती से पाबंदी लगा दी। दो उसके घर की तरफ जाने का सोचा भी नहीं सकती थी। मैं पछताता रही थी कि मैं अपनी माँ को यह बात क्यों बता दी। फिर 2 दिन के बाद उस घर में मौत की खबर आई। पता चला कि लड़की जो अपने पापा के साथ अकेली रहती थी अब वह इस भगवान को प्यारी हो गई है। यह बात सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। मोहल्ले वाले भी हैरान थे। एक नौजवान लड़की अचानक बिना किसी वजह के मौत के मुंह से मैं कैसे जा सकती है? सब लोगों को लगा कि यह बुढ़ा आदमी जरूर किसी न किसी तरह अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। उससे पूछताछ की जानी चाहिए। सब लोग उसके घर में जमा हो गए। मेरे पापा भी उसके घर में चले गए। पापा ने उस बुढ़े आदमी से पूछा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं तय करते थे और उसके करने को क्या वजह थी? बुढ़ा रोने लगा और रो रो कर उसका बुरा हाल था। वह बस यही कह रहा था कि उसकी बेटी खुद किसी से शादी नहीं करना चाहती थी और लोगों को बार बार रिश्ता लाने पर मुझे उन पर गुस्सा आता था। उसकी मौत की वजह यह बूढ़ा नहीं था। वह बता रहा था कि अब सब लोगों उससे ज़बरदस्ती भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया और यह बताया गया कि यहाँ पर एक मौत हुई, लगता है आत्महत्या है। यह सुनकर बूढ़ा बहुत ज़्यादा तड़पने लगा और बोला कि मैं अपनी बेटी की लाश को बेइज्जती नहीं होने दूंगा। वह कुदरती मौत है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। काफ़ी साल से वह परेशान थी। मुझे क्या पता कि उसकी परेशानी क्या थी। मैंने उनसे उसमें बहुत सारा पूछा। डॉक्टर के पास भी ले गया था। मैं उसको रिपोर्ट दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरी बेटी को कचहरी वगैरह का हिस्सा मत बनाएं। पापा ने बूढ़े से कहा, आपकी बेटी की लाश का पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा और उसकी जांच की जाएगी। उसकी मौत कैसे हुई है? कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे आपकी बेटी की लाश की बेइज्जती होगी। अगर आपको लगता है आप भी कसूर है तो हो सकता है कोई और उसकी मौत की वजह बन सकता है, लेकिन बिना जांच पड़ताल के अपनी बेटी को चिता पर लटाने का मतलब है कि आप उसे इंसाफ नहीं दिला रहे। यह सब का हक है। सारे मोहल्ले वालों की बातें सुनने के बाद बूढ़ा सबके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन किसी ने भी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि सब कुछ सकता है कि ज्यादा मिनट इसलिए कर रहा है, नाटक कर रहा है क्योंकि मौत में खुद उसका हाथ है। आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए लाश को थाने से अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद भगवान जाने क्या हुआ। जब बूढ़ा घर आया तो वह बहुत तसल्ली में था और हैरान भी था। उसके आंसू अब सूख चुके थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है। पुलिस वालों ने बूढ़े को बेकसूर कह दिया, उसे छोड़ दिया था और मेरे पापा ने भी कहा कि बूढ़ा बेकसूर है, उसने अपनी बेटी को नहीं मारा था। लेकिन हम अंदर की कहानी जानना चाहते थे कि आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था। मैंने यह सोचा कि बूढ़े से जाकर खुद पूछ ले जाऊं, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर रखा था तो मैं यह बात अपने मुंह पर भी नहीं लाई। मगर कुछ दिन के बाद मैंने सोचा कि यह डायरी जो मैंने इस लड़की से ली थी, उसने मुझे एक ही बात कही थी कि जब मैं मर जाऊं तो पहले पापा जिसमें डायरी है लिफाफा उसे मेरे बूढ़े बाप को दे देना। सोचा क्यों ना जाकर उसे दे दें, यह उसकी अमानत है और मुझे खोलकर नहीं पढ़ना चाहिए बल्कि जाकर उसे बूढ़े को दे देनी चाहिए। वही एक लिफाफा था। फिर मैंने यह फैसला किया मैं जाकर वह डायरी लौटा आऊंगी। मगर जैसे ही मैंने बूढ़े के घर के दरवाजे की तरफ देखा, वहां पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। मैंने आसपास के लोगों से
पूछा तो वह पता चला कि बूढ़े ने किराए पर मकान लिया था और अब वह अपना सारा सामान लेकर वहां से दूसरी जगह चला गया है। उसने सड़क की दूसरी तरफ जो इलाका था वहां पर अपना एक बड़ा सा घर खरीदा है और अपना कारोबार शुरू कर दिया। वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर बेटी की मौत से बड़े बूढ़े बाप को कैसे अमीर बना दिया था। वह आप जो पहले मोहल्ले में किराए की मकान में रहता था और एक दुकानदार पर मजदूरी का काम करता था, अब ऐसी कौन सी लॉटरी उसके हाथ लग गई कि वह बेटी की मौत के बाद अपना घर और अपना कारोबार शुरू कर बैठा है। मैंने सोचा कि वह डायरी खोलकर मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। उस बूढ़े को वहां पर ढूंढूंगी, उसे पढ़ने से मुझे सारी हकीकत मालूम चल जाएगी। फिर अगर कभी वह मिला तो उस डायरी को सीधे हाथ दे दूंगी। मैं उस लिफाफे में ऐसी डायरी निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए। उसने जो बातें लिखी थी वह बड़ी ही अजीब थी। वह गरीब थे, बूढ़े ही की बेटी ने आंसुओं से भरा हुआ शब्द लिखे थे, पापा मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी किया उसमें गलती मेरी थी। उस पापा के बाद मैं आपके सामने सर उठाने के काबिल नहीं थी। आपकी परवरिश का कोई असर नहीं था। माँ के मरने के बाद अपने मुझे माँ बाप का कमी नहीं होने दी। मुझे एक लड़के से ज्यादा प्यार किया। अगर उसकी बातों में ना आई और इतना बड़ा कदम नहीं उठाती तो अभी भी वह अपने घर लेकर ना जाता। सुरेश एक बहुत ही अमीर बाप का बेटा था। मैं उसकी बड़ी सी गाड़ी और उसका बड़ा बंगला देखकर पागल हो गई थी। मुझे लगा वह सच में मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करेगा, मगर वह तो मुझसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सुरेश को किसी मसीहा से कम नहीं मानती थी, मगर वह मसीहा नहीं, वह भेड़िया निकला। मैं एक गरीब बाप की बेटी थी। मैं जब उसके बड़े से घर में कदम रखा तो उसने मुझे यह वादा किया कि वह मुझ उस घर की बहू बनाएगा, मुझे घर की शहजादी बनाकर रखेगा। लेकिन वहां जाकर मुझे पता चला कि वह मेरी इज्जत लूटने के लिए यहाँ लाया है। वहां उसके दोस्त भी थे। मैं अकेली लड़की कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी चीख पुकार की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी थी। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा था। जब सुरेश अपनी मकसद में कामयाब हो गया तो उसने मेरे सामने एक हीरो की चेन फेंक दी और कहा कि यह तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने यह सुन रखा था कि हीरे निकलने से इंसान की मौत वाकई में हो जाती है। मैं अब मर जाना चाहती हूँ। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने हीरा को निगल लिया। मुझे समझ नहीं आया कि वह चैन कैसे मेरे हलक से नीचे उतर गई, मगर मेरी मौत बाकी में नहीं हुई। सुरेश ने मुझे थोड़ी देर बाद कमरे से रखा और फिर मुझे घर छोड़ दिया। वह पल मेरे आत्मा पर हमेशा के लिए बोझ बन गए थे। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं पापा से छुपाकर सुरेश से नहीं मिलती थी, पर मैं मर जाना चाहती थी। मेरे पेट में बहुत दर्द रहता था। मैंने आज तक किसी डॉक्टर को हकीकत नहीं बताई। मेरे पेट से निकलने वाला खजाना मेरे पाप की गरीबी को मिटा सकता है। मैं जीते जी अब कोई हकीकत बात कर आपकी इज्जत तार तार करना नहीं चाहती थी। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। मेरी प्यारे पापा, अब तो मैं मर गई हूँ। भगवान के लिए मुझे माफ कर देना। आपकी प्यारी बेटी सीता। उसे लड़की के गम में दुख का अंदाजा मुझे हो चुका था। बाप बेटी की इज्जत पर आँच आने के लिए पूरी दुनिया से लड़ता है और वही बेटी अपने बाप की इज्जत चंद पलों के लिए और चंद मीठे बातों के आगे गवा दे, उसको बदकिस्मत कौन होगा। यह जो लड़की मेरी यह कहानी सुन रही है, इसका सबक सीखे। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।